अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है इरफान व्लॉग्स। तो मामूल के मुताबिक मैं निकला हूं वॉक पे और डेट है आज 10 नवंबर 2024, संडे है, छुट्टी भी है स्कूल से, तो इस वजह से 7 बजे के करीब तक मैं जो है वॉक कर रहा हूँ। लेकिन आपको आज के मंज़र दिखाता चलूँ। ये 2024 मौसम सरमा की पहली धुंध हुई खड़ी है आपके सामने, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हुई खड़ी है, यानी कि जैसे सर्दियों की धुंध होती है ना, वैसे हुई खड़ी है। अब इसको पता नहीं हम क्या नाम दें, ये फोग का नाम दें या स्मोक का, क्योंकि स्मोक और फोग में आपको पता है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और याद रहे ये फोग नहीं है, ये स्मोक है। यानी कि जब फोग में स्मोक काफ वाला जब दाखिल हो जाए, एंटर हो जाए, यानी कि मिक्स हो जाए, तो फिर ये बन जाता है स्मोक, जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, मैं वॉक करता हूँ, ये तूफ़ान हो, बिजली हो, कुछ भी हो, वॉक मैं करता हूँ ये रेगुलर। ये मुझे याद नहीं है, पिछले 7-8 साल से मैं रेगुलर वॉक करता हूँ। डिनर करने के बाद भी वॉक करता हूँ, आफ्टर डिनर में वॉक करता हूँ, ठीक है। वो यानी कि क्योंकि आपको पता है जब हम डिनर कर लेते हैं ना, तो उसके बाद हमारे अज़ा जो हैं सारे चले जाते हैं रिलैक्स। जब हम सो जाते हैं, सोने के बाद फिर हाजमा कौन करेगा भाई? मतलब सोने से पहले थोड़ी बहुत आफ्टर डिनर वॉक कर लेते हैं, ताकि हाजमे का निज़ाम जो है ठीक हो जाए। और सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा जो यानी मैं 6 बजे उठता हूँ आफ्टर नमाज, ठीक है। मैं यहाँ पे चला आता हूँ फिर वॉक करने। अब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, लेकिन मास्क लगाना चाहिए, आपको पता है। ये याद रहे, देखिए हद निगाह भी कम है, इतनी ज़्यादा धुंध हुई खड़ी है। यानी कि ये पहली यहाँ पे हमारे इलाके में 2024 की पहली धुंध जो है, डेट को 10 नवंबर 2024 को हुई है। और मेरे ख्याल में ये ऐसे ही रहेगी, ठीक है। लेकिन याद रहे, ये फोग जो हो वो कुछ नहीं कहती, स्मोक वो आपको बहुत मुतासर करती है। तो उसके लिए आपको मास्क लगाएं। अगर हेलमेट है, कहीं सफ़र पे जा रहे हैं, तो मास्क लाजिम होना चाहिए। अगर आपके पास हेलमेट है तो बेटर है, आप हेलमेट लगाएं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये बहुत नुकसान देती है। और याद रहे, ये स्मोक है, अभी फोग नहीं है, ठीक है। फोग तो कुछ नहीं कहती। और याद रहे, जो फोग होती है वो इतना ज़्यादा टाइम रुकती भी नहीं है, वो जो है उतर जाती है, ठीक है। और उसका पानी वानी हर वक्त गिरता रहता है। जो फोग होती है, ये स्मोक है, धुएँ वाली, ठीक है। तो ये बहुत मुतासर करती है। आप देखें ना, लाहौर को ख़ास तौर पे इन्होंने लपेट में ले रखा है, और वहाँ पे जो है ख़ास तौर पे तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं इस वजह से कि फोग है, ठीक है। अच्छा, आई एम सॉरी, ये अगर मेरा हैंड थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में मूव कर रहा है, बिकॉज यू नो आई एम वॉकिंग, मैं वॉक पे हूँ इस वक्त, तो वीडियो बना रहा हूँ, व्लॉग यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, तो हाथ हिल रहा होगा थोड़ी बहुत, वीडियो ऐसे वाइब्रेट कर रही होगी, तो उसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है। क्योंकि मैं चल रहा हूँ ना, वॉक कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद अब देखें दूसरे नंबर पे, ये इतनी ज़्यादा, ये देखिए इतनी ज़्यादा धुंध होने के बाद हद निगाह भी काफ़ी हद तक कम रह गई है। लेकिन हर साइड पे आप देखें ना, इस साइड पे भी यहाँ से तक आपको नज़र आ रही है कोई चीज़, आगे कुछ भी नज़र आती नहीं आ रही। अगर इस साइड पे भी हम देखें ना, तो बहुत कम आपको हद निगाह जो है बाकी रह गई है। यानी कि भाई ये तो मेरे ख्याल में अब जब तक सर्दियां ख़त्म नहीं होती, ये सिलसिला चलता रहेगा फोग का। और फोग भी बहुत सारे लोग भी हम पे बीमार भी रहते हैं स्मोक की वजह से। तो सेहत का ख्याल रखें, यानी कि मास्क वगैरह लगाएं। अगर सफ़र में निकलते हैं तो आपके पास हेलमेट है तो बेटर, आप हेलमेट ही वो करें, यानी कि हेलमेट आप चढ़ा के निकले सर पे, ठीक है। तो वो बेहतर है आपके लिए, हेलमेट ज़रूर पहने, ठीक है। सेकंड नंबर पे हॉलीडे है हमारे इसमें डीजी खान से मुराद पूरे पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट ने रखी हुई है छुट्टी, मेरे ख्याल में जब से स्कूल खुले हैं उसके बाद से ये हफ्ते की छुट्टी चल रही है। तो कल भी छुट्टी थी, आज भी, कल ये थोड़ी बहुत थी, ठीक है। कल ये थी बहुत कम, मतलब ना होने के बराबर थी। आज जो है इतनी ज़्यादा आप देखिए, ठीक है। यानी कि यहाँ तक आपको कोई नज़र आ रही है चीज़, उसके बाद आगे क्या मंजर है, किसी को क्या हो रहा है पता नहीं है, ठीक है। और उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैरियत फरमाएगा यहाँ पे। लेकिन ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा अभी, जब तक सर्दियाँ ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन ख्याल रखना है अपनी अपनी सेहत का, क्योंकि सेहत है जान है जहान है, ठीक है। तो जान का ख्याल रखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी जो नया तरीका मुझे बताया गया ब्लॉगिंग करने का, तो इससे मेरा ये शोल्डर आपको शो हो रहा होगा, तो मालूम ये होता है कि मैंने यहाँ से जो है कैमरे को टाइट पकड़ा हुआ, आई मीन के फुल मैंने जो है टाइट किया हुआ है अपने बाजू को, कैमरा दूर करने के लिए, ताकि मेरी वीडियो जो है वो सही रिकॉर्ड हो। लेकिन अब पता नहीं कि कैसी वीडियो रिकॉर्ड हुई, मुझे पता है ये इस तरह कैमरा वाइब्रेट हो रहा है, यानी कि मेरा हैंड मूव हो रहा है, चल रहा हूँ ना इस वजह से। बाकी आपको पता है ये फोग का सिलसिला जो चल रहा है, ख़ास तौर पे लाहौर में इस वक्त तमाम तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं, क्योंकि ये स्मोक का सिलसिला जो है वाकई वहाँ पे करना भी चाहिए। ये छुट्टियाँ वुट्टियाँ अब देखें, सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं,
फिर स्कूल को अगर कुछ होता है तो फिर यानी कि जो भी कोविड-19 आया, स्कूल बंद हो गया, यानी कि कोई भी एक्टिविटी ऐसी होती है कि गवर्नमेंट समझती है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है, तो क्या करना है, क्लोज़ उनने सिर्फ स्कूल को करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। तो खैर उनकी पॉलिसियाँ अपनी जो भी करें वो हम मजबूर होते हैं वहाँ पे, स्टूडेंट भी और टीचर भी जो हमारे होते हैं वो भी मजबूर होते हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसियों के मुताबिक चलना होता है। अब हमारा या स्टूडेंट्स का, मुअल्लिम का इसमें कोई जो है वो कसूर नहीं है। गवर्नमेंट जैसे कहती है वैसे ठीक ही कहती है, क्योंकि बच्चे, स्टूडेंट्स, नौजवान ये एक सरमाया होते हैं मुल्क का, उनका ख्याल रखना पड़ता है। तो ख़ास तौर पे आपको पता है ना, लाहौर में एक हफ़्ते, पिछले हफ़्ते से तमाम तालीमी सरगर्मियाँ हो, वो कुछ किसी तरह की भी एक्टिविटी हो, और वहाँ पे एक लॉकडाउन सा लगा हुआ है, ठीक है। ये वहाँ पे ज़रूर मैंने चेक किया कि लाहौर जो है एक हफ़्ता हो गया है वो आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पे खड़ा हुआ है। तो वजह क्या है, यही स्मोग है। वो असल हम बना तो खुद रहे हैं ना भाई, आपको पता है ये जिस तरह का माहौल बना हम खुद बना रहे हैं। क्या ये आसमान से धुआं तो नहीं आ रहा, अल्लाह खैर करे, ठीक है। ये तो हम खुद बना रहे हैं ना, ये हम खुद लेके रहे हैं। आपको पता है, ये सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, ठीक है। यानी कि ये आलूदगी जो फैल रही है, ये जो धुआं वगैरह फैल रहा है, सब का किरदार है, हम सब का, उसमें मैं भी शामिल हूँ शायद, ठीक है। और लेकिन ख्याल करना चाहिए, क्या होता है धुआं, स्मोक क्यों बनती है। ख़ासतौर पे ये तनकीद का निशाना रहते हैं कि ये भट्ठे वाले और फैक्ट्रियों वाले जो धुएँ वगैरह वाले हैं, ठीक है, ये जो है इनकी वजह से ज़्यादातर स्मोक होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन उनमें हम भी शामिल हैं। अब जैसे मुझे आप बताओ ज़रा, आप जो देहातों में, ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान में या इंडिया में भी जो धान की फसल काटी है, उसकी जो बाकियात है वो किधर गए। हमने तो कहीं नहीं देखे कि वो बची हुई हो, कहीं पर नहीं रखी हुई, ठीक है। उसके बाद जो बाकियात थी वो कहाँ पे है, वो जला दी गई। जब जला दी गई तो आपको पता है फिर उसके क्या नताइज निकलेंगे, समझे ज़रा। तो जब इस तरह के धुएँ और फ़िज़ा में माहौल, ये अस्सलाम वालेकुम, ना खैरियत है, तबीयत ठीक है, सही। अच्छा भाई, इस तरह के जो फिर बाकियात हम जला रहे हैं या फिर दूसरी जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ये भट्ठे वाले हो गए हज़रात, और फैक्ट्री का धुआं वगैरह वगैरह, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं। और उनमें जो मैं सॉरी बाकियात की बात कर रहा हूँ कि जो फसलों की बाकियात बची थी, ठीक है, गहाई करने के बाद वो बाकी ढेर लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा हमने देखा, हर जगह पे बहुत ज़्यादा ढेर लगे हुए थे, लेकिन अब कहीं नज़र नहीं आ रहे। वो कहाँ गए, जल गए ना। जब जल गया तो आपको पता है ये फिर धुआं जो था फ़िज़ा में चला गया, और वो वाला धुआं बहुत जहरीला होता है। जहरीला होने के बावजूद, जहरीला होने के साथ साथ वो ख़त्म नहीं होता 3 दिन, पता है आपको, वो ख़त्म नहीं होता, क्योंकि देखें इतने बड़े ढेर होते हैं, आग लगा देते, ऊपर से तो जल गया, नीचे दरमियान में जो दबी हुई है चीज़, ठीक है, जो कचरा, जो बाकियात वगैरह दबी हुई हैं, वो कहाँ जाएंगी भी, वो तो जलती रहेंगी, कुछ अरसे तक रहेंगी ऐसे ही, उसके बाद जाके वो फिनिश होंगे। यानी कि मुसलसल ये जो धान की फसल जो बाकियात होती है ना, इसको आग लगाई जाती है तो याद रहे ये 3 दिन तक जलती रहती है, मुसलसल 3 दिन तक ये फ़िज़ा में धुआं छोड़ती रहती है। जब आपके घर के करीब, और ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान में जब ये चीज़ें जल रही हूँ, भट्ठे भी जल रहे हैं, यानी कि भट्ठों का धुआं, अच्छा भट्ठे का धुआं जो होता है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वैसे होता है। आप देखें ना उस धुएँ को, आपको फुल ब्लैक कलर का नज़र आ रहा होता है, ठीक है, एक ये वजह। दूसरा वो एक गाढ़ा सा आपको धुआं नज़र आता है, ठीक है, यानी कि एक अलग धुआं, हम जो घरों में लकड़ियाँ जलाते हैं तो उसका धुआं एक पतला सा जैसे हमें नज़र आता है। एक बात कर रहा हूँ समझाने के लिए, अगर भट्ठे से निकलता हुआ उसकी जो चिमनी से धुआं निकल रहा है, वो आप देखिए इतना गाढ़ा तरीके से, और जहरीला एक ख़ास तरह का गैस जैसे उसमें हो, वो नज़र आता है। तो वो फिर आपको पता है इन्फेक्शन, फेफड़ों का वगैरह वगैरह, आँखों में जलन, एलर्जी वगैरह की शिकायत होती है। तो बेहतर यही है, ये अल्लाह पाक का कानून है। अब ये ऐसा तो थोड़ी ना है कि हम भट्ठे वगैरह बंद कर दें। भट्ठे बंद कर दें तो ये जो हमारी ज़रूरियात हैं कैसे पूरी होंगी। अगर 6 महीने, मिसाल के तौर पे 6 महीने पूरे ये स्मोक से बचने के लिए हम भट्ठे बंद कर दें, मिसाल के तौर पे, वरना तो गवर्नमेंट कहती है कि बंद कर दें, कुछ बंद कर भी रहे हैं। अगर 6 महीने पूरे ये भट्ठे बंद कर दिए जाएँ तो जो हमारी ज़रूरियात हैं वो कौन पूरी करेगा, ठीक है। तो हालात को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा बहुत हाथ हौला रखना चाहिए। अगर गवर्नमेंट कहती है, अगर देखिए गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, हमारे लिए, हमारे हाथ में बेहतर होती है, कुछ भी करती है। वो स्कूल बंद कर रही है, लॉकडाउन लगा रही है, अगर ये भट्ठे बंद करा रही है, तो यही है ना हमारे लिए। अब देखिए लाहौर का क्या हाल हुआ पड़ा है, हालांकि इतना हालात ख़राब हुए कि हर तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे मुअत्तल करना पड़ी। आपको पता है इतनी ज़्यादा स्मोक हुई है, इतनी ज़्यादा धुंध हुई है। और मैं तो देख रहा था कि तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया, लॉकडाउन भी है वहाँ पे, और तमाम तरह की एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे मुअत्तल हैं, सरगर्मियाँ जो हैं वो मुअत्तल हैं। उसके बाद
बाकी क्या कि वहाँ के वज़ीर भी मेरे ख्याल में किसी दूसरे कंट्री में चले गए, ये मैंने सुना है वैसे। ठीक है कि हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब मेरे ख्याल में वो लंदन में हैं इस वक्त। पता नहीं किस वजह से किसी मीटिंग में चले गए हैं या फिर स्मोक का मसला जो भी हो, ये इनके यहाँ पे नहीं है। और पाकिस्तान यहाँ पे यानी कि इसको लॉक करने के बाद बाहर चले गए, पता नहीं वो क्या करने गए, हमें नहीं पता, अल्लाह खैर करे। बाकी हालात लाहौर के बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था ना कि जो हवा लाहौर का जो मंज़र इस वक्त है, जो फ़िज़ा है वो बहुत ज़हरीली है। अमेरिकन तहकीकाती इदारे ने एक उसमें रिपोर्ट अनाउंस की जो मैं पढ़ रहा था कि अगर आप कराची में लाहौर में 1 साल रहते हैं, जो फ़िज़ा बनी हुई लाहौर की, अगर उस फ़िज़ा में आप 1 साल रहते हैं, ठीक है, उसी फ़िज़ा में मुसलसल 1 साल रहते हैं, सांस लेते हैं, तो ऐन मुमकिन है कि आप अपनी उम्र से 7 साल पहले मर जाएं। लेकिन मैं इसको गलत समझता हूँ, 7 साल पहले मर जाएं, क्या मर जाएं? मतलब भाई ये अल्लाह पाक ने लिखा हुआ है कि किस वक्त उसने हमें मौत देनी है, किस वक्त हमारी ज़िंदगी की आखिरी सांस लिखी हुई है उसने। तो ये कहना कि भाई 7 साल पहले मर जाएंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन एक अलर्ट मैसेज हमारे लिए हो सकता है, ये एक अलर्ट मैसेज है ज़रूर, ठीक है, कि इस तरह के माहौल बना हुआ है वहाँ का, इस तरह का फ़िज़ा बनी हुई है, इस तरह के हालात बने हुए हैं, तो आप एहतियात करें, मास्क लगाएं, ठीक है, घरों में रहें। और ज़्यादातर जो अगर ख़ास एक्टिविटी आपकी यानी कि मजबूरी वाली है तो आप करें, बाकी आप तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दें, आपके लिए बेहतर है। और ये इसका दौरानिया है मेरे ख़्याल में, अगर अल्लाह पाक बारिश बरसा दे यहाँ पे रहमत की, तो मामला सारे ठीक हो जाएंगे कुछ हफ्ते के लिए। यानी कि फ़िज़ा जो है ये धुआं खड़ा हुआ है, स्मोक वगैरह जो भी खड़ी हुई है, ठीक है, इसमें फ़िज़ा के अंदर वो साफ़ हो जाएगी, सुथरी हो जाएगी, ठीक है, हमारे सांस के काबिल हो जाएगी। तो खैर हम तो मैं तो चला गया भाई, मैं तो यहाँ पे एंकर बन गया, तो उसके लिए सॉरी, मैं आउट ऑफ टॉपिक चला गया। मेरा मकसद ये था सिर्फ आपको दिखाना, और थोड़ी सी ये भी रिक्वेस्ट करना कि आप जो है सर्दियों में वॉक लाजिम कर लिया करो, क्योंकि वॉक, अच्छा मुझे नहीं पता, सही से कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने साल हो गए, 8-10 साल हो गए मुझे वहाँ पे वॉक करते हुए। मैंने कभी जो है अपने वॉक को मिस नहीं किया, वॉक डे मैंने मिस नहीं किया। कुछ भी हो जाए, बारिश हो, मैं कच्छे वगैरह पहन के आ जाता हूँ वॉक पे, ठीक है, बारिश हो, तूफ़ान हो, रास्ता हो या ना हो, मैं निकलता हूँ वॉक के लिए। मेरी सेहत का इरादा ये वॉक करनी चाहिए। आपको पता है लोग जिम ज्वाइन करते, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जिम ज्वाइन करूँ, और घर में मैंने थोड़े बहुत इस तरह के मवाद बना रखे हैं कि मैं जो है घर में जिम करूँ, और उसके लिए मैंने पुशअप के लिए और वज़न उठाने के लिए थोड़े बहुत मैंने बना रखे हैं। मेरे घर के करीब जो है कोई वॉक आई मीन कि जिम क्लब नहीं है, जिम खाना नहीं है, अदरवाइज़ वो मैं ज्वाइन कर लेता, वो है नहीं असल में, ये मजबूरी है, ठीक है। सेकंड नंबर पे फिर जब हम स्कूल जाते थे, अगर करीब भी है, पहले तो शहर है डीजी खान में, डीजी खान कौन जा सकता है, और जिम में जाना पड़ता है, आपको पता है जल्दी जाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन वो है नहीं यहाँ पे करीब। अगर करीब भी है मेरे घर के तो वो समीना सादात में, वो भी 6-7-8 किलोमीटर है। और जब हम स्कूल वहाँ पे पढ़ते थे, ठीक है, तो हमने सोचा था कि वो जिम ज्वाइन कर ले, हमारे स्कूल से करीब ही थी, तकरीबन एक 500-700 मीटर की दूरी पे थी। तो मैंने सोचा कि भाई जिम ज्वाइन कर लूँ मैं, 2 साल हैं, 2 साल में क्या से क्या बन जाऊँगा। जिम ज्वाइन करने के लिए जब वो ट्रेनर होते हैं ना मेरे ख्याल में, वो जो सिखाते हैं, वो जो तरीका वगैरह बताते हैं, पता नहीं क्या होता है, जाते तो पता चलता। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो उनने कहा कि भाई फ़लाँ इतनी फ़ीस लगेगी, नो प्रॉब्लम, फीस तो भरनी पड़ेगी ना, ठीक है। अच्छा, तो फिर उनने कहा कि भाई यहाँ पे आपको 6 बजे आना पड़ेगा, यानी कि जिम हमने सोचा ज्वाइन करें, तो उसके पास जब पहुँचे तो उसने कहा भाई आपको यहाँ पे 6 बजे आना पड़ेगा। मतलब 6 बजे तो हम उठते थे भाई सुबह, तो इतना मुमकिन नहीं था कि हम 6 बजे वहाँ पे पहुँच जाएँ, ठीक है। और उसके बाद 6 बजे के बाद उसने कहा 6 बजे आपको आना पड़ेगा। फिर दूसरे, अगर यानी कि सुबह ज्वाइन करना है तो आपको 6 बजे आना पड़ेगा यहाँ पे। अब 6 बजे हम उठते थे, 9 बजे वहाँ पे स्कूल लगता था सर्दियों में, ठीक है। तो 6 बजे हमने कहा भाई नहीं आ सकते, उन्होंने कहा 6 बजे नहीं आ सकते तो आप रात इशा के बाद आया करो, ठीक है। और इशा के क्या बात भाई, मेरे वालिद साहब का ये यानी कि ये असूल है कि वो जैसे जैसे मगरिब क्लोज आती जाएगी ना, ठीक है, मेरे वालिद साहब हमें घर में बंद करते जाते, ठीक है। मैं अब जहाँ भी पहुँच जाऊँ, मेरे वालिद साहब अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, जो भी आपके वालिदैन सोचते हैं ना, हालात को देखते हुए सही सोचते हैं, ठीक है, गुस्सा नहीं होना। उनके किसी फ़ैसले पे अपील करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ैसला उनका अटल होता है और उस पे अपील करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि आप उनके बच्चे हैं। अभी सारी दुनिया जहाँ सारा आप उन्होंने आपके लिए किया और आप ही उनका सरमाया है असली। तो जो आपके लिए सोचते हैं ना, बेहतरीन सोचते हैं, तो उनके फ़ैसले पे आपको अपील करने की ज़रूरत नहीं है, मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए उनका डिसीजन जो भी हो, ठीक है। तो मेरे वालिद साहब, हालात आपको पता नहीं है किस तरह के हालात बने हुए, रातों को आप घूमते रहो इस तरह। मैं यहाँ पे रात को भी वॉक करता हूँ डिनर के बाद, लेकिन वो मुझे याद है, सख्ती के साथ कहते हैं कि वो मुझे
घर में ही रखते हैं, मुझे नहीं निकलने देते बाहर। और याद रहे मेरे वालिद साहब, मगरिब जैसे ही होती है मुझे इजाज़त नहीं होती घर से बाहर निकलने की। यानी कि जैसे मैं यहाँ पे सुबह वॉक कर रहा हूँ और डिनर के बाद भी वॉक करता हूँ, लेकिन वो घर के करीब ही खड़ा रहता हूँ, बाहर इधर नहीं आने देते। तो मैंने कहा भाई मेरे वालिद साहब मुझे मगरिब के बाद घर से नहीं निकलने देते, मैं इशा के बाद जिम कैसे ज्वाइन करूँ, कैसे हम। उसने कहा फिर मजबूरी है एक ये, यानी कि हम ऐसे इस तरह ज्वाइन नहीं कर सके, मजबूरी थी, टाइम का तकाजा था, वक्त का तकाजा था, थोड़ा ऊपर नीचे टाइम था, इस वजह से। तो एक फिर उसने क्या उसके बाद जो उसने शर्तें रखी थी ना, वो बहुत बड़ी थी। शर्तें ये थी, उनने कहा फास्ट फूड को मुकम्मल आपको अलविदा करना पड़ेगा। अब बिल्कुल हमने अगर जिम ज्वाइन करनी होती, करने के लिए तो क्या है, अब अगर वो कहते जिम ज्वाइन कर लेते तो फास्ट फूड छोड़ने पड़ते हैं आपको। ये आपके मैदे के लिए, आपकी सेहत के लिए फास्ट फूड नहायत जहरीले मवाद हैं, आप जो खाते हो ना, ये जहरीली खुराक है, लेकिन हम खाते हैं फिर भी। अच्छा, उसने जब कहा कि आपको ये सारी छोड़नी पड़ेगी तो जिम ज्वाइन करना थी हमें, हम छोड़ देते, लेकिन ये मुमकिन भी नहीं था। छोड़ भी देते, कोशिश करते, लेकिन मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस हम सोसाइटी में रहते हैं ना, यहाँ पे फास्ट फूड ज़्यादा खाए जाते हैं और एक फ़ैशन भी बन चुका है। जैसे आप देख लें, बोतल जो कह लें, यानी कि क्या फास्ट फूड जिनमें समोसे, पकौड़े और बर्गर, पिज़्ज़े और इसके अलावा जो बोतल, ठीक है, इस तरह की कोल्ड ड्रिंक सब छोड़ना पड़ती, ठीक है। एक शर्त वो थी, मैंने कहा भाई छोड़ दें, ये मसला नहीं है, और चाय वगैरह मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है भाई छोड़ दें, हम उसको मुकम्मल अलविदा कह दें, ऐसी बात नहीं है। आप जैसे देख लें ना, एक फ़ैशन बन गया है कि आपके यहाँ कोई मेहमान आएगा, आपने उससे रोटी वोटी का नहीं पूछना, खाना नहीं पूछना, पहले उससे कहना है कि बोतल आप ले आएँ भाई जी। किसी घर के बंदे से कहेंगे कि जाओ आप भी बोतल ले आओ। एक बोतल फ़ैशन बन चुकी है। हालाँकि इसमें है क्या चीज़, कुछ भी नहीं है, ना उसमें प्रोटीन है, ना विटामिन है, ठीक है, कुछ भी नहीं है सिवाय ज़हर, शुगर के, कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन फ़ैशन बन चुके, मैं भी पीता हूँ, सारे पीते। तो उसने कहा सबसे पहले तो आपको फ़ास्ट फूड छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। फ़ास्ट फूड मैंने कहा ठीक है छोड़ देंगे। उसके बाद अच्छा भाई खाना क्या है, अब फ़ास्ट फूड के बाद चलो वो तो छोड़ दी हमने, ठीक है, खाना क्या है, घर की रोटी खाते हैं और क्या। लेकिन उसने कहा भाई इसके अलावा, रोटी के अलावा फ़ास्ट फूड तो आपने छोड़ दिया जब जिम ज्वाइन की। उसके बाद जो आपने खानी है जो चीज़, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हर बंदा रोटी वोटी खाता ही है। अच्छा, अब उसने बताना शुरू किए कि आप हमने असल खाना क्या है, क्या चीज़ खानी है। जिम तो हमने ज्वाइन कर ली, फ़ास्ट फूड छोड़ दिए, अब क्या खाना है हमने। अब उसने कहा कि भाई सुबह जब आओगे, ठीक है, सुबह जब आओगे आप, तो वो क्या है कि आपके खजूर वगैरह और 2 केले और 3-4 खजूर आपने खा के यहाँ पे पहुँच जाना है, ठीक है, ये चीज़ 2, ये चीज़। उसके बाद फिर आपने जाके वो जिसको भत्त कहते हैं ना सराइकी में भी, कि जैसे सीरे का जिसको भत्त कहते हैं, वो गंदम की चावल, उसमें गंदम की दानों से बनता है, ठीक है। फिर जिम के बाद वापस जाने के बाद आप ये फ्रूट खाएँगे, इतने ज़्यादा फ्रूट उसने बता दिए, ठीक है। हमने कहा ठीक है भाई, बंदा करता है, कमाता है, तो खाने के लिए नो प्रॉब्लम, हम अपनी जान बनाना चाह रहे हैं, जिम बॉडी वॉडी बनाना चाह रहे थे, तो ठीक है खा लेंगे, मसला नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद अब उसने कहा आप चावल खाएँगे इस टाइम, जैसे आपको दवाई लेने जाते हैं ना डॉक्टर के पास, आपको वो दवाइयाँ लिख के देता है कि तरीका इस्तेमाल करने का, उसी तरह उसने बता दिया हमें कि सुबह आप आओगे, केले 2 और 3-4 खजूर खा के आओगे, बस खाली पेट आओगे, ये 2 चीज़ें खा के आनी है आपने, ठीक है। जिम करोगे, जिम के बाद वापस जाओगे तो कोई जूस वूस पीना है, ठीक है, ताकत के लिए, क्योंकि हमारी बहुत एनर्जी खारिज हो गई होती है, तो एनर्जी के लिए कोई जूस वूस पीने हैं। और कोई दूसरे नंबर पे क्या होता है कि भाई कोई उबले हुए अंडे, ठीक है, जूस, दूध वगैरह पीने हैं। तीसरे नंबर पे दोपहर के वक्त आपने जो गंदम से सीरा जिसको हम कहते हैं, वो बनाओगे घर में, मीठा कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद असर की नमाज या उससे पहले आपने फिर घर वालों से चावल बनवाने, ठीक है, चावल खाने, चावल यानी कि वो कच्चे वाले चावल हों, ठीक है, जिनमें कुछ ज़्यादा तेल या मसाला ना डला हो, वो खाने। उसके बाद उबले हुए अंडे खाने, ये खाना है वो, ये किस्सा मुख्तसर। उसने इतनी शर्तें बताई कि भाई हम उस वक्त ही लूज़ हो गए कि भाई इतनी कौन करेगा। अच्छा देखिए, अब उसने 5-7 खाने हमें ऐसे बताए घर में, जो देसी हम खुद बनाते हैं घर में, 5-7 खाने उसने हमें ये बता दिया कि भाई आपने ये खाने। अब यानी कि वो इस तरह के थे कि हर 10 मिनट बाद हम घर वालों को जगाएं कि भाई आप हमें ये टाइम हो गया, हमें ये चीज़ तैयार करके दे, हमें खानी, ठीक है। अब क्या था कि इतने अगर हम उनको काम बताते, घर वाले हमें निकाल नहीं देते भाई, ठीक है। यानी कि ये देखें, हर 10 मिनट बाद, हर 15 मिनट बाद हमने वो घर वालों से कहना था, ठीक है, इतनी चीज़ इतनी बनानी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पेट नहीं भरना होता, ठीक है, इतनी सी चीज़ बनानी है। और हर 10 मिनट बाद हमें बनानी पड़ती है, हर आधे घंटे बाद हम घर वालों को जगाते
ठीक है, टर्न 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 करते उनसे कि भाई अब हमारा टाइम हो गया, हमें दलिया बना के, हाँ दलिया उसको मेरे ख्याल में कहते हैं, दलिया बना के दें, अब चावल बना के दें, अब अंडे उबाल के दें, अब मुझे है कुछ और खजूर वगैरह लेके दे, केले वगैरह लेके दे। इतना काम यानी कि हर 10 मिनट बाद घंटी खड़कानी पड़ती थी घर वालों को उठाने और जगाने के लिए कि ये हमें ये काम करना है। तो ये मैंने कहा भाई इतना करेंगे तो फिर ये घर वाले हमें निकाल नहीं देंगे घर से, 10 मिनट बाद उनको काम बताएंगे तो घर वाले, मैंने कहा भाई निकाल देंगे हमें। तो इस वजह से हमने जिम ज्वाइन नहीं की। असल कर लेते हम, मैं खुद बना लेता भाई, जो उसने खाने को हमें बोला मैं खुद बना लेता, घर वालों को डिस्टर्ब ना करता, वो भी कर सकता था। लेकिन जो टाइम था ना वो इशा के बाद इधर सुबह 6 बजे, तो वो उसकी वजह से रह गया। मैं कोशिश करता हूँ कि अब जो घर में जितना हो सके पुशअप और वज़न वगैरह, यानी कि बहुत को नज़र भी आ रहा होगा सीना वीना थोड़ा बहुत निकला हुआ है, ये मैं खुद ही करता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद वॉक मैंने ज़िंदगी में नहीं छोड़ी। सेहत का मैं बहुत ख्याल रखता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊँ, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे कि जब हम घर वाले दवाई लेते हैं ना, क्योंकि कभी हम घर वाले मेरे बड़े या मैं खड़ा होता हूँ, घर में नहीं खड़े होते, अवेलेबल होते नहीं होते, तो हमारे साथ एक डॉक्टर साहब आते हैं, ठीक है, बहुत पुराने डॉक्टर हैं और बहुत माहिर हैं, ठीक है, तो उनके पास दवाई लेने हमारे घर वाले जाते हैं। तो कभी हम नहीं खड़े हुए, कभी अबू नहीं खड़ा हुआ, कभी मैं, तो कभी वालदा साहबा नहीं खड़ी जिनके पास पैसे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि फिर भी वो दवाई लेने नहीं जाते थे कि डॉक्टर साहब तो पैसे मांगे, या वालिद साहब अबू या भाई नहीं खड़े हुए, उनसे पैसे लेके हम जाएँ। तो अब फिर हम उनसे जाके मिले, उनसे दोस्ती है ये। अच्छा, ये स्टोरी मैं आपको कोई 10 साल पहले की बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम उन डॉक्टर साहब से मिले कि भाई ये हमारे फैमिली मेम्बर है, इनका ये नाम है, जब ये आपसे दवाई लेने आए ना, ठीक है, तो आपने दवाई इनको दे देनी है, यानी कि जो पैसा होगा वो हमारे खाते में लिख देना है, हम दे दें, ठीक है। उसने कहा, और इतना हमारी दोस्ती बढ़ गई कि 1 साल तक वो पैसा नहीं मांगता था और हम भी नहीं जाते थे देने, यानी कि आदत है हमारी आदत है वो एक, यानी कि वो बन गया एक ऑटोमेटिक डेट बन गई कि साल के बाद हम उनको जाके देते। अभी रिसेंटली हमारी जो वो हुई है ना, खाता हो गया था हमारा, वो हो गया था तकरीबन कोई 29,000 के करीब, ठीक है। 29,000 का हमारा खाता बन गया था, वो जो दवाई वगैरह लेते हैं, ठीक है, वो 29,000 का खाता बन गया था। कसम से कह रहा हूँ, ये 3-4 साल पहले से ऐसा हो रहा है। 29,000, 20,000, 30,000, 22,000, क्योंकि ये अल्लाह खैर करे इतना बंदा बीमार हुआ नहीं है, अगर होता तो फिर हॉस्पिटल जाता है। छोटी मोटी जैसे बंदा नॉर्मल एक बुखार, नज़ला, ज़ुकाम या इस तरह का कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम हो गया तो इनके पास जाते हैं। अदरवाइज़ कोई बड़ा मसला हो तो फिर गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है। यानी कि छोटी मोटी दवाई लेने के लिए हर साल 22-23,000 का बन जाता है बिल। अच्छा, अब जो 3 साल, पिछले 3 साल हो गए, रिकॉर्ड कसम खा के मैं कह रहा हूँ, एक टैबलेट भी मैंने नहीं ली। अगर रिसर्च करना अवेलेबल है तो मेरे जिस्म से खून निकालें और आपको पता चल जाएगा। देखें, लेबॉर्ट्री में जाके चेक करें, आपको पता चलेगा कि लास्ट टाइम मेडिसिन मैंने कब ली थी या इंजेक्शन मैंने अपने जिस्म में गंद लगवाया था, आपको पता चल जाएगा। कसम से कह रहा हूँ, 4 साल हो गए मैंने ना टैबलेट ली है, ना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई मैंने टैबलेट ली है, ना कोई इंजेक्शन लिया है, कुछ भी नहीं है। अब पिछले 4 साल से डॉक्टर हैरान थे कि भाई ये क्या, जब हिसाब करते हैं ना वो वाले, तो बताते हैं कि भाई इमरान का इतना हो गया, शहरान का इतना हो गया, कामरान, एहसान या उनकी फ़ीमेल्स का इतना हो गया, उनमें इरफान का नाम नहीं होता, अल्लाह की कसम नहीं होता। 4 साल हो गए, अब अभी 29,000 रुपया बना है, ठीक है, तो हम देख के हैं, तो यानी कि 29,000 में चौथा साल इरफान का नाम नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो वरना तो रब ताला जैसे कहे हो सकता है, जैसे चाहे वो कर सकता है, वो कादिर है, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ, एक तो अल्लाह पाक ने मुझे खुद महफूज रखा हुआ, क्योंकि जो भी काम होता है वो अल्लाह पाक की मर्ज़ी के अलावा हो ही नहीं सकता उसके बगैर, ठीक है। अच्छा, एक तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने मुझे महफूज रखा हुआ है। दूसरे नंबर पे मैं खुद भी तो कोशिश करता हूँ, कुछ दवा कुछ दुआ, ठीक है। तो मैं खुद भी तो कोशिश करता हूँ ना, जैसे मैं अभी वॉक पे निकला हूँ, ठीक है, मैं वॉक पे निकला हूँ, 2 घंटे वॉक करता हूँ रोज़ाना, ठीक है, पुशअप लगाता हूँ, जिम वगैरह थोड़ी बहुत करता हूँ, ठीक है, और बुर्श वगैरह रोज़ाना, और सेहत का ख्याल रखता हूँ। डिनर के बाद मैं वॉक करता हूँ, रात को भी, यानी कि हर तरह से मैं अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ। तो इस वजह से भी मैं सेव हूँ, ठीक है, ये है चीज़। बाकी मेरे ख्याल में मैं तो टॉपिक से मैं अलग हो गया हूँ, पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया मैं तो, ठीक है, मैं तो उस शरीफ चला गया। लेकिन मैं जो शुरू किया था व्लॉग, वो मेरा मकसद ये था आपको ये चीज़ दिखाना, यानी कि ये जो मौसम सरमा की धुंध हुई खड़ी, अभी देखें बिल्कुल अंधेरा हो गया भाई। ये कोई नहीं है कि दिसंबर नहीं चल रहा या फिर फरवरी नहीं चल रहा, क्योंकि पहले देखें ना, सर्दी जो होती थी दिसंबर में होती थी ज़्यादातर शुरू, यानी कि दिसंबर से या फिर जनवरी फरवरी में बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी। लेकिन अभी सर्दी नहीं है,
और ये कोई ऐसा मौसम आ रहा है कि जैसे दुनिया गोल है ना, कहते हैं घूम रही है, ये वैसे घूम रही है किसी ऐसे खित्ते में हम, यानी कि घूम के ऐसे खित्ते में हम कन्वर्ट हो रहे हैं कि जो गर्म खित्ते हैं, ठीक है, जो गर्म ममालिक हैं, हम उनकी सीट ले रहे हैं। असल में ये दुनिया गोल है, घूमती रहती है, हमें पता नहीं चलता। तो ये घूम रही है, पाकिस्तान की आबो हवा जो है उन गर्म ममालिक में जा रही है, यानी कि उनकी तरफ जा रही है। तो ये मुकम्मल चेंज होने वाला है, हो भी जाएगा। एक दफ़ा सर्दियों में सर्दियाँ नहीं रहेंगी हमारी। अभी देख लें आप, ये धुंध है, हमने कोई कपड़े नहीं, हालांकि मुझे गर्मी हो रही है, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ मुझे गर्मी हो रही है, और मुझे इतनी गर्मी होती है, वैसे मेरे जिस्म में गर्मी है। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा जो है सर्दियों में कोशिश करता हूं कि मैं अपने कमीज़ ना पहनूं। सर्दियों में जो है मैं कमीज़ नहीं पहनता हूं, ठीक है। अभी भी यानी कि मैं बाहर सोता हूं, ये सर्दी है इतना, यानी कि ये धुंध हुई खड़ी है, अभी भी मैं कमीज़ उतार के सोता हूँ, ठीक है। बाहर सोता हूँ कमीज़ उतार के, क्योंकि मुझे गर्मी लगती है बहुत। मैंने कोशिश की कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कोई मसला नहीं चला, पता नहीं चला कि ये मसला क्या है असल में। तो मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन अभी देखें वैसे सर्दी नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत हवा चल रही है ठंडी, और ये धुंध भी है, तो इसकी वजह से सर्दियाँ नहीं है। इस साल को देख लें कितनी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ गर्मियाँ हुई हैं। गर्मियों के बाद अभी ये सर्दियों का सिलसिला शुरू हुआ है। दिन तो आ गए हैं सर्दियों के, लेकिन सर्दियाँ नहीं है, आपको बता दूँ। धुंध है, कुछ भी है, हर किसी ने देखे, अब मोटरसाइकिल आ जा रहे हैं, किसी ने कपड़े पहने हुए हैं, आई मीन के गर्म कपड़े पहने हुए नहीं, सिंपल माहौल में घूम रहे हैं। तो सर्दियाँ वर्दियाँ एक साइड पे चली गई हैं। वैसे क्यों, मेरे ख्याल में सर्दियाँ ज़रूर आएंगी थोड़ी बहुत, वो आगे दिसंबर या फरवरी में आएंगी। अब ये वाली जो धुंध है जो आपको नज़र आ रही है, ये भाई मेरे मुताबिक, और हुकूमत ने भी जो ऐलान किया, और वैसे भी आपको पता है, ये जो है फोग नहीं है, ये स्मोग है, ये जो हमारे लिए मुज़र सेहत है, ठीक है। आँखें ख़राब होती हैं, और फेफड़े ख़राब होते हैं, एलर्जी होती है, इन्फेक्शन हो जाता है, खांसी, बुखार, दमा, इस तरह के जो मामलात होते हैं, यही वजह है। ये जो खड़ी हुई है ना, यही चीज़ है, ये जहर है, ऐसा समझ लें। ये जो फ़िज़ा में खड़ी हुई है, और जिसमें हम खुला बगैर किसी मास्क या हेलमेट लगाए हम सांस ले रहे हैं, याद रहे ये जहर है, ठीक है। ये हमारी सेहत के लिए ख़राब है। तो जो व्लॉग बनाने के लिए मैंने यानी कि शुरू जो किया था, टॉपिक मेरा ये था, मैं तो और चला गया जिम विम में, अपने घर के हालात बताने लग गया कि मैं घर में ये करता हूँ, यानी कि मैं व्लॉग बनाता हूँ, सॉरी, कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। यानी कि मेरा टॉपिक तो था, मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि मौसम सरमा की जो है 2024 की पहली धुंध हो गई है, ठीक है, हुई खड़ी है, शुरू हो गई। आज से पहला दिन है, 24 तारीख, सॉरी साल है 2024, महीना है नवंबर का, और डेट है 10 तारीख, यानी 10 नवंबर 2024 को ये पहली धुंध हुई खड़ी है, और काफ़ी ज़्यादा हुई खड़ी है। आप देखें यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, यानी कि ये समझे कि धुंध जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई खड़ी है। मौसम सरमा की 2024 10 नवंबर 2024 मौसम सरमा की पहली धुंध हुई खड़ी है, और इसको हम फॉग का नाम नहीं, स्मोग का नाम दे रहे हैं, ठीक है। और ये स्मोग है, आप इससे बचें, इसको एंजॉय नहीं करें, इसको हल्का मत लें। ये मुज़र सेहत है, निहायत ही नुकसानदेह हमारे लिए। तो क्या है इसके, ये नहीं, घरों से ज़्यादातर क्या है कि अगर कोई मुश्किल कोई ऐसा काम है करना है आपने, तो आप सफ़र पे जाएं, निकले, अदरवाइज़ इसको ढलने का टाइम दें, ये निकल जाए बाद में निकले। सेहत का लाजम ख्याल रखें, क्योंकि बाद में पछताने से और पैसे लगाने से बेहतर है कि पहले एहतियात कर लें। एहतियात इलाज से बेहतर है, ठीक है, परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो परहेज़ करें, ज़रा ख्याल करें, घर से कम निकलें, और अगर कोई ऐसी मुश्किल एक्टिविटी जो आपने करनी है लाजिम, तो उस पर जाना ही है। तो उसके लिए अगर निकलना है तो ज़रूर मास्क का इस्तेमाल करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, यानी कि बचने की कोशिश करें, ताकि कोई आपकी सेहत पे असर ना हो। बाकी सब छोड़ दें अल्लाह पाक पे, आप जो वो चाहता है वो कर लेता है। अगर आप 100 पर्दों में 1000 पर्दों में भी छुप जाएँ तो आप नहीं छुप सकते, ठीक है। वो चाहेगा तो आपको 1000 पर्दों में ढूंढ सकता है, अगर नहीं चाहे नहीं करे। अगर चाहे तो मुझे कुछ नहीं होगा, अगर चाहे तो मैं ज़मीन के अंदर 10 मंजिल नीचे बना लूँ जगह, तो मैं नहीं बच सकता हूँ उसके कार पे, ठीक है। लेकिन रब ताला ऐसे नहीं करता, वो गफूर रहीम ज़ात है, ठीक है। अगर यानी कि मुझे कुछ करना चाहे तो यहीं पे कर ले, ठीक है, या फिर मैं बचना चाहूँ, कोशिश करूँ, तो मैं 10 मंजिल नीचे बना के, मैं जो है हेड अपना बना के नीचे घुस जाऊँ तो भी मुझे ढूंढ सकता है। अगर मुझे चाहे कि कुछ नहीं होगा, तो मैं इस सांस में जो भी जितना लाहौर में चला जाऊँ मुझे कुछ नहीं होगा, वो जैसे करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है हम खुद भी बच्चे, अब दूसरों को भी बचाएं, ठीक है। और उम्मीद है आपको बात मेरी समझ लगी होगी। तो मैं आउट ऑफ टॉपिक चला गया, उसके लिए मादरत। और मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था आपको कि मौसम सरमा 2024 की पहली धुंध हमारे इलाके में हुई खड़ी है, और ये धुंध नहीं है, ये स्मोग है। आपने इससे बचना है, ख्याल करना है अपनी सेहत का, अपने बच्चों का, अपने कैरियर का, अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। बाकी अल्लाह जैसे
करना चाहे वो कर सकता है, हम बस थोड़ी बहुत एहतियात कर लें तो ये हमारे लिए बेहतर है। ये था हमारा आज का ब्लॉग, और यानी कि ये सिलसिला शुरू हो गया। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि 10 नवंबर 2024 को हमारे डीजी खान में धुंध का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और ये आप आखिर में देखते चलें कि 7 बजे का टाइम है, 8 होने जा रहे हैं मेरे ख्याल में, 7:30 बजे का टाइम है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ज़्यादा आ रही है, अंधेरा होता जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो है 2024 मौसम सरमा 2024 की 10 नवंबर 2024 को पहली धुंध हुई खड़ी है। और ये ख़तरनाक स्मोग है, फोग नहीं है। ठीक है, इससे बच्चे अपनी सेहत का ख्याल रखें। बाकी अल्लाह पाक हर किसी को अपने ज़मान में रखे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।